है, इतना सम्मान है कि जब जब राम की कथा रुकी, जब जब राम की कथा रुकी, तब तब राम की कथा को आगे बढ़ाया गया एक स्त्री के द्वारा। हाँ, हर बेर जब जब कथा रोकन लगी, आगे बढ़ावे को काम आओ, तो एक स्त्री ने बढ़ाई आगे। कहा 6 बार की घटना सुन लो आप लोग। पहली, राम जी राज कर बनते अवधनाथ। इतने रामायण रुक जा रही। कहा विवाह होकर राम जी आ गए और राज तिलक की तैयारी होने लगी और कहूं राम जी राजा बन जाते, हो गई थी रामायण। इतने रुक जा रही राम कथा कि राम जी राज कर बनते अवधनाथ के कई संग में जो मंथरा न आउती। मनो तुलसीदास जी ने एक स्त्री खुमांगे कर दो कि कथा आगे बढ़ाओ। सुमंथरा ने पूरी पुरिया पूर के और राम जी के राज तिलक को वनवास में बदल दो, कथा आगे बढ़े। और सुनियो, राम जी वन को पहुंच गए, वन में रहने लगे और तनक नहीं 13 साल बीत गई। तुलसीदास जी कहने लगे यार जो तो फिर गड़बड़ हो रहा, 13 साल बीत गई, एक और बची, पंचवटी पे 1 साल और कड़ जे, हो गई रामचरितमानस। लौट के आके जी फिर राजा बन जे, कथा तो मुक्की बढ़ाऊंगे। फिर एक स्त्री आगे बढ़ी कि राम जी राज कर बनते अवधनाथ के कई संग में जो मंथरा न आउती। और रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र के रावण की बहन जो नाक ना कटाऊती। ने सूपन खाया होती, ने उके नाक कान कटते, ने सीता जी को हरण हो तो ने कथा आगे बढ़ती। और सुन ले अबे फिर रुक रही कथा। कहा सीता जी को हरण हो गो, राम जी उतना ही वन में घूम रहे, उतना ही वन में घूम रहे। तुलसीदास जी कहने लगे जी तो आगे जा ही नहीं पा रहे। तुलसीदास जी ने फिर एक माता को आगे कर दो कि तुम बता देगी। तो को आ गो, रोते ही रहते सिया वियोग में करुणा सिंधु के सबरी सुग्रीव के जो पास ना पठाऊती। जो सबरी सुग्रीव के पास ना पठाओ। ने माता सबरी मिलती, उनने राम जी से वे कहती कि आप एक काम करो, आप सुग्रीव के पास चले जाओ, वे ही आपकी सहायता करो। फिर एक जगह रुक रही राम कथा। कहां सुग्रीव भी मिल गए, सुग्रीव को राज भी मिल गए, सब जने ढूंढवे भी कड़ गए। मनो ढूंढ कहां रहे, समुद्र के यही बगले। तुलसीदास जी कहने लगे 1 साल का जन्म भर फिरत रही, सीता जी मिल ही नहीं है, का यही तरफ ढूंढ रहे, ऊ तरफ की कोई सोच ही नहीं रहा। सो फिर तुलसीदास जी ने फिर ये माता को आगे करो गेल बतावे, कौन खो करो खबर। भटकते ही रहते कपि सब भालू व्रत के नारी तप पुंज जो पे दया ना दिखाओ। माता स्वयं प्रभा समुद्र किनारे जो हनुमान जी को मिली थी, वे अगर ने बताऊती कि वो बगले तो यही बगले रह जाने थी। 4 हो गई ना,
और सुन ले, राम जी उत्तर पे चले गए, रावण को मार दो, लौट के आ गए, राज तिलक हो गो, राम जी राजा बन गए, रामायण भी रची गई। मनो तुम्हें और हमें रामायण मिलती नहीं, धरती पे रामायण आती नहीं, अगर एक स्त्री एक माता कृपा न करती और जा रामायण तुम्हें और हमें नहीं मिलने थी, तुम्हें और हमें का को खोने मिलने थी, धरती पे नहीं आओ। कौन करो करो छिपा ही लेते चित्र में महेश जी श्री राम कथा, हिमांचल की कन्या जो भावना बनाऊती। भाई रामायण जा रची कौन ने? बोले रच महेश, शंकर जी ने रची थी, वाल्मीकि जी ने नहीं रची। पहले सबसे पहले कौन ने रची? रच महेश, पहली रची शंकर जी ने। और रच के करो का? बोले रच महेश निज मानस रख, रच के अपने मन में रख ले। तुलसीदास जी कहने लगे अब क्या करो जाए? बोले मैया से खाओ, वे करे हैं कृपा। भाई सीधी सी बात है, बाप से कछु मंगाओ तो कौन मिला? हाँ, बाप से अपन कहो कि दे दे सब हम बताया भाई, तो कछु चाहने सो का करो? बोले मतारी के चले जा, सो मतारी जाके पिताजी से न करवा के ले आता, अपन मिल जाता। वही काम करो तुलसीदास जी ने कि हम नहीं, हम औरों के पूछबे पे बते हैं कि नहीं बते हैं, वो तो आप ही। सो मैया पहुंची और कहने लगी भोलेनाथ पूछहु रघुपति कथा प्रसंग, 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 सकल लोक जग पावनी गंगा, 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 सकल लोक जग पावनी गंगा। तो पांचवी कृपा भी मैया की भाई के नहीं भाई, जब शंकर जी के मन से निकली। और सुन ले अब छठवीं माता की कृपा, और सुन ले कि अगर वे कृपा न करती तो हम कद के रामायण धरती पे जरूर आ गई थी। मनो ने तो तुम्हें मिलती, ने हमें मिलती, ने तुम पढ़ पाते, ने हम पढ़ पाते। गाय शंकर जी के मन से निकली सो लिखी वाल्मीकि जी ने, और वाल्मीकि जी ने लिखी काय में? बोले संस्कृत। हम अबे आप भाई औरों से पूछ रहे वाल्मीकि रामायण कौन कौन के हैं? कौन के हैं बताओ? शायद एक जनों के हो गए, चलो 2 जनों के मान लो, चलो 3 जनों के मान लो। अच्छा अब जा बताइयो तुलसी कृत रामचरितमानस कौन कौन कहते हैं? तो अगर छठवीं माता कृपा ने करती तो जा हर घर में रामचरितमानस में पहुंच। कौन माता? प्यासे रह जाते श्रोता भक्ता सब भक्त वृंद,
जो रतना तुलसी खो फटकार ना लगाओ, जो रतना तुलसी खो ये फटकार ना लगाओ। ने रत्ना मैया रत्ना तुलसीदास जी से वह घटना पुरों ने सुनी है। ने वह घटती ने तुलसीदास जी साधु होते और ने रामचरितमानस लिखी जाती और ने आज जा राम कथा होते। अब इतने पे भी अगर कहू के वे कि रामचरितमानस में स्त्रियों की निंदा है तो कैसे मानी जाए बात, कैसे मानी जाए बात बताओ। हम ये कह रहे हैं स्त्रियों की निंदा नहीं, अपितु रामचरितमानस एक स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए ही रची गई है। ना सीता मैया का हरण होता और ना राम जाकर के रावण का वध करते और ना ये राम कथा लिखी जाती। एक नारी के सम्मान में ही ये रामचरितमानस लिखी गई। और इतना ही नहीं, हम और आप मिलके एक पुलिया पे पुल बांधने को रोते हैं। इतने दरखास्त रोते दरखास्त एक स्त्री के सम्मान के लिए मेरे राम ने समुद्र पर सेतु बना दिया। और वह भी आदमों से नहीं बनवाओ, मशीनों से नहीं बनवाओ, कारीगरों से नहीं बनवाओ। और सब छोड़ो छाड़ो, जोन बंदरों ने आज लो खुद के लाने एक घोंसला नहीं बनाओ, एक गुफा नहीं बनाई, उन बंदरों से राम जी ने समुद्र पे पुल बंधवा दो एक स्त्री के सम्मान में। भाई तुम्हारों ने देखो हो कि जो बंदरों को घोंस गया है, बताओ तुम्हारों ने देखी हो कि जो बंदरों की गुफा है। आज लो बंदरों ने खुद हो कुछ नहीं बना, उनसे राम जी ने ऊ बनवा दो जो आज लोग को नहीं बनवा पा। जो मसना इतनी मशीनी कोई हो गया है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो आज नहीं बना पा रहे, राम जी ने ऊ काम बंदरों से करवा। अब इतने पे भी अगर कौवार की स्त्रियों की निंदा है तो अब तो ये कई उपाय बच्चों है का कि तुम हमारे सामने आओ और हम जो उठा के तुम्हें खपार पे मारे। हाँ, और कछु उपाय नहीं बच्चों। तुलसी बाबा रामचरित के आरंभ में ही वंदे वाणी विनायक पहली वंदना मैया सरस्वती की और दूसरी वंदना फिर गणेश जी की है। आगे बढ़े भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। या कमेटी वाले भैया आ रहे हैं अगर यहाँ आस पास हो में तो जो ये पीछे साउंड बज रहे हैं ना, जो उनके भी बज रहे होंगे साउंड, इन साउंडों पर थोड़ी सी ये थोड़ी सी बंद करवा। हमें लगा जो झूलई बारों के घूमने झूलई बारे बजा रहे हैं। श्री सावरे सरकार की जय हो, श्री मजगटिया धाम सरकार जय हो। भोलेनाथ और मैया पार्वती की वंदना की और वंदना में तुलसी बाबा क्या लिख रहे, श्रद्धा विश्वास रूप में भगवान भोलेनाथ को विश्वास रूप में और मैया पार्वती को श्रद्धा रूप में तुलसीदास जी ने भजा है या आवाहन किया है। क्योंकि राम कथा के ऊपर जितनी श्रद्धा मैया पार्वती को है उतनी श्रद्धा किसी को नहीं। और राम के ऊपर जितना विश्वास शिव को है उतना विश्वास और किसी को नहीं।
प्रमाण का है, प्रमाण हम नहीं दे रहे। आप औरों ने रामचरितमानस भी सुनी है, राम कथाएं भी सुनी है, और हर घर से हम अगर चर्चा करके बताएं तो आप ही और बताओ हमारे लाने कौन के घरे आज लो मैया पार्वती के जैसी दुल्हैया आई को कहते, रंग रूप में नहीं कह रहे हम, भाव में कह रहे। कैसे? मैया पार्वती ने कैलाश पे जाके ने तो शंकर जी से जा पूछी थी कि घर कहाँ है, जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, आय के साधन का है। मैया पार्वती ने शंकर जी से ये कई बात नहीं जा पूछी, मैया पार्वती ने कैलाश पे आके शंकर जी से सीधी राम कथा पूछी और कुछ नहीं पूछी। अब तुम और बताओ, आई ऐसी कौन के तो दुल्हैया के बहू के घरे आके वो तुरंत कही हो कि मम्मी अपने तो रामान नहीं हो, रामान नहीं रखी, ने हो तो ले आओ, हम कर रहे। ऐसी दुल्हन दूसरी कोई आई नहीं। जोरे आके जोरे रामान नहीं पूछे, न पूजा पाठ पूछे, जे तो पहले जे हैं जब सास रहे पहली बेर में, और जब सास अकेली मिलत है तो एक बात जरूर पूछत, सास जैसे ही मिली जे के मम्मी, मम्मी के हाँ बेटा एक बात पूछे, मम्मी के पूछो बेटा, बुराई तो है मान मम्मी, हाँ बेटा न पूछने आती, हम नहीं, हमारी फूगा हरे चाची हरे पूछ रही थी, हमारी माई हरे माई सो अब पूछ रहे, मम्मी के हाँ बेटा पूछो क्या है, जाया कह रहे मम्मी सही सही बातें हो, मम्मी के बिल्कुल बेटा पूछो, जाया कह रहे मम्मी जो हार हमें चढ़ाओ, जो घर आई को आए के जीजी को आए, कर धोनी अपनी है के कोनो फुगा है किया, और जो हम नहीं हमारी फुगा है पूछ रहे हैं पुरानों से लग रहा सगा पूछ रहे, जे पूछवा ले नौरों से रामान को का करने नहीं। एक प्रार्थना कर रहे, आज परिवारों के माहौल बिगड़ रहे, व्यवस्थाएं बिगड़ रही, परस्पर प्रेम परस्पर प्रीति समाप्त हो रही। कारण क्या है? कारण दूसरा कोई नहीं है, कारण हम और आप हैं, क्योंकि हमने और आपने घर में रामचरितमानस को एक कपड़े में बांध के सेल्फ पर रख दिया है। अब वो घर में खुल नहीं रही, अब घर में रामायण हो नहीं रही, अब घर में रामायण पढ़ी नहीं जा रही, और घर में रामायण बंद तो घर में सकल ही विकार उत्पन्न हो गए। एक प्रार्थना कर रहे, बच्चों को भविष्य बनाने होए, और कछु करवाइयो चाहे न करवाइयो, घर में जो रामचरितमानस रखी है तो रोज मोड़ी मोड़ो से बा जरूर पढ़वाइयो। बच्चों के लाने और कहूं लुआ जाओ चाहे न लुआ जाओ, उन्होंने प्रार्थना कर रहे, इतने मंझघटिया धाम में कथा में लुआ के जरूर आएंगे। काहे? तुम्हारे जो धर्म की शिक्षा उनको नहीं दे पा रहे, बैठे 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 हम दे दे। सो इतने मोड़ी मोड़ो हो जरूर लुआ ले आइयो, और लुआ ले आके बिठार के सुनो आइयो, छुट्टा ने छोड़ दीजियो। ध्यान दीजियो, आज मोड़ी मोड़ों की गलती नहीं है, मोड़ी मोड़ों की गलती नहीं है, बेधर्म में पाछे हो रहे, गलती अपनी है। हाथ पकड़ के मंदिर लुआई नहीं जा रहे, हाथ पकड़ के रामायण पढ़वे बिठा रहे ही नहीं रहे,
हाथ पकड़ के कीर्तन में ले ही नहीं जा रहे। सवेरे उठ के जब अपन प्रभात फेरी में जा रहे, अपन अपने नाती को कि अपनो हल्को लड़का है उनको संगे लुआई नहीं जा रहे। ध्यान दीजियो, अगर जब भी आज ने जे आज वे मंदिर ने आए, आज वे प्रभात फेरी में ने देखा रहे, आज वे कीर्तनों में ने जे, आज वे रामायण ने पढ़े, तो जा बताओ फिर इन्हों करवा है को बात में करवा है को। धर्म की शिक्षा बच्चों के लाने बहुत आवश्यक है, और सब जने दियो, घर में भी दियो, घरे रामायण रखियो तो उते पढ़वाओ। मंदिर ले जाओ, सत्संग में ले जाओ, संतों के पास ले जाओ, और तक यही ले रहो कि जब बिगड़ जे है तो फिर जे है महाराज के महाराज गड़ा बांध दे, मोड़ा बिगड़ गो बहू अरे महाराज गड़ा बांध दे, मोड़ी सुनत नैया, बहू सुनत नैया। एक बात और सुन ले, गढ़ों में कोई नहीं सुधरा। हाँ, गढ़ों में नहीं आज लोग कोई सुधरो आए, अन्य कोई को सुधरने आए, सुधरा थे गुणों में, गढ़ों में नहीं। भाई गढ़ों में अगर सुधरा तो होते तो रावण के समय में का गढ़ा हुन्ने ने, रावण के पिताजी विश्वेश्वरवा जी रावण के लाने घोड़े के ऊठा से लेके चोटा जालो गेंद सी मर देते गढ़ों गढ़ों में। संस्कार अपन को देने, शिक्षा अपन को देने, और खास करके धर्म की ई मामले में हम कह रहे बिल्कुल खुल के, ई मामले में हिंदू भर पीछे हैं। हाँ, अपने मोड़ी मोड़ो जे धर्म को कछु नहीं बता रहे, वो सबको पता है। ईसाइयों के मोड़ी मोड़ों को उनको सब पता है, मुसलमानों के बच्चों को उनके धर्म के विषय में सब पता है। मनो तुम्हारे मोड़ी मोड़ो, अबे हम ठाणो कल्ले में 10 चौपाई बोल दे, 5 श्लोक बोल दे, उन्हें नहीं पता। उनसे तो हाँ फिल्मी गाना पूछ ले तुम तो डायरी भर दे के तो सुनोनी मोड़ा। और अगर आज धर्म की शिक्षा ने दे हो तो आगे पछताने तुम्हें खबर। मैया पार्वती ने कैलाश पर्वत पर आकर के सीधी राम कथा पूछी। और ध्यान दो, राम कथा भाई उनको प्रभाव देखो, राम कथा को प्रभाव देखो आप। कैलाश पर्वत पे सबरे दुश्मन ही दुश्मन रे, हाँ पूरे दुश्मन ही दुश्मन। तुम बताओ शेर और बैल दुश्मन आए क्या नहीं? सांप और चुखरवा दुश्मनी है क्या नहीं है? सांप की और मोर की दुश्मनी है क्या नहीं है? अपन के लगत के आगी और पानी संगे नहीं रे में, अपन के लगत के विष और अमृत संगे नहीं रे में। अब आजा कैलाश पर्वत पे, शंकर जी को वाहन का है, बैल है कि नहीं है? मैया को वाहन का है, शेर है कि नहीं है? आज लो बताओ कोई ने कथा सुनी हो के शंकर जी को ना दिया मैया के शेर से लड़ो, सुनी आज लो कोई ने कथा? कहां से सुन ले हो भाई? जब ऐसी घटना घटी नहीं है तो कहां से सुन ले हो? और
लोगों ने सुनो होए कि शंकर जी को सांप श्री सावरे सरकार की जय हो, श्री मजगटिया धाम सरकार की जय हो। मंडा से आदरणीय सोनी जी, हिंडोरिया से ठाकुर साहब, आप सभी पधारे। पहले तो आप सभी का खूब खूब मान और सम्मान है, तो दूसरा बड़ा सुंदर आमंत्रण लेकर के आप पधारे हैं। श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण बाबा वंदना कर रहे पहली माता सरस्वती की। वंदे वाणी, वाणी शब्द पहले है, वाणी यानी सरस्वती, और फिर सरस्वती जी के बाद में फिर विनायक। पहले वाणी और फिर विनायक। को ने पूछी काय बाबा ऐसो काया कर रहे भाई। जब परंपरागत चली आ रही बात कि पहले वंदना गणेश जी की होते है, मनो आपने पहलो नाम सरस्वती मैया को काहे लिख दो। तुलसीदास जी कहने लगे जो कल युग आए रे भैया, आगे चल के जोन जोन प्रश्न उठने हम उनके उत्तर संकेत में देते जा रहे हैं। हाँ, तुलसीदास जी ने बड़ी दिव्यता और दूर दृष्टा नजर से इस ग्रंथ को लिखा है। तुलसीदास जी जानते कि आगे चल के आदमी का प्रश्न कर सकत। ध्यान देना, आज के लोग रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं। एक चौपाई हो लेके तो संसद में हंगामा होगा। कछु नेता कह रहे थे कि एक चौपाई रामायण में से हटा दे। कछु नेता कह रहे थे कि रामचरितमानस जो है वो स्त्रियों की निंदा करवे वारो है। को कह रहा हो तो कि ई में और सब वर्णों की निंदा है। प्रमाण का दे रहे थे चौपाई कौन सी? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल आड़ना के अधिकारी। जो तर्क दे रहे थे कि जा चौपाइया है, इस चौपाई में स्त्रियों की निंदा है, शूद्रों की निंदा है। अच्छा, जे बात है वही कर सकते हैं कि तो जो ने रामायण में पढ़ी हो या फिर सनातन संस्कृति के शास्त्रों का अध्ययन ना किया। पहली बात तो यही चौपाई को अगर तुम ले तो ई में निंदा कहां है? अब अर्थ कर तो तुम पे नहीं बन रहा, हिंदी की व्याख्या कर तो तुम पे नहीं बन रही। अरे वो मैं तुलसीदास जी हूं, दोष दे
कहीं में लिखो है कि इनको मारो, कहां लिखो? सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना को मतलब क्या होता? ताड़ना जो शब्द है, ताड़ना को मतलब क्या है? ताड़ना शब्द आए अवध को, अवधी भाषा को शब्द है ताड़ना। ताड़वे को मतलब होते देखो। अपने ते भी कहने लगा, अपन खेत पे रहो, बगल में एक आदमी खेत पे है, अपन कहूं जान लगे तो अपन उसे कहने लगे भैया हम खेत ताड़े रज्जो, हम खेत ताड़े रज्जो ढोर बच्चे उनने पड़े हमें, हम तना गल हो जा रहे, हमारी फलानी चीज ताड़े रहियो। ताड़वे को मतलब है देखो, मारवो नहीं, प्रताड़ना देवो नहीं। प्रताड़ना शब्द है प्रताड़ित करने के लिए, प्रताड़ना शब्द है, ताड़ना नहीं। इसमें क्या लिखा है? सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार सूत्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें आदमी जाकर बोले सूत्रों की निंदा है, कहां है भैया? ध्यान देना, सबसे पहले तो एक बात जा समझ ले, सनातन में पूरी सनातन संस्कृति को उठा के देख लो आप, पूरे ग्रंथों को उठा के देख लो आप, पूरे पुराणों को उठा के देख लो आप, ना तो कहीं किसी भी शास्त्र में और किसी भी पुराण में ना तो कहीं भी किसी भी वर्ण के लिए छोटा कहा गया है, ना किसी वर्ण को बड़ा कहा गया है। हमारी सनातन संस्कृति में, और एक और सुन ले, जाति व्यवस्था नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जाति व्यवस्था जो बनाई है, जाति व्यवस्था बनाई आए सरकार की, सरकारी आए, जब शास्त्रों की बनाई नहीं। अच्छा, एको प्रमाण का है, एको प्रमाण जो है, अगर शास्त्रों ने जात बनाई होती तो जाति प्रमाण पत्र दिखवावे जाते सो पंडित जी बना के देते। जाति प्रमाण पत्र पंडित जी बना के नहीं दे रहे। जाति प्रमाण पत्र कहां बन रहा? सरकारी अफसर दफ्तरों में बन रहा हो कि नहीं बन रहा? तो जात बनाए हैं सरकार, शास्त्र नहीं। शास्त्र ने बनाए हैं वर्ण, और वर्ण क्या है? ध्यान देना, वर्ण जो है भगवान के शरीर के 4 अंग, भगवान के शरीर के 4 अंगों को ही 4 वर्ण बना दिए। ब्राह्मणोस मुखमासी, भगवान का मुख है ब्राह्मण। बाहुराजन्य कृता, भगवान की भुजाएं हैं छत्री। उरोथदस्य वैश्य, उदर है पदव्यागुं शूद्रो अजायत। भगवान के चरण हैं शूद्र। भगवान के 4 अंगों के नाम ही 4 वर्ण हैं। अब ध्यान दो, आदमी का छुआछूत, तो छुआछूत जो है, छुआछूत शास्त्रों को फैलाओ नहीं है। न शास्त्रों में कहूं लिखो आए, न कहूं पुराणों में लिखो आए। हाँ, अपने पुराणों में है शुद्धि और अशुद्धि, है शुद्धि और अशुद्धि।
छुआछूत नहीं है। छुआछूत जो फैलाव है सनातन में या अपन कहें कि अपनी समाज में या अपने देश में, तो वो है दो जनों को फैलाव। शुरुआत करी थी मुगलों ने और उकेला ने और ज्यादा बढ़ा दो अंग्रेजों ने। ठीक है, तो छुआछूत फैलाव है दो जनों को। अपने शास्त्रों में अगर कहूं भी आपको छुआछूत लिखो मिल जाए तो हमें बताइए। हाँ, शुद्धि और अशुद्धि है। आदमी हमसे कहे पंडित जी जब तुम छुआछूत नहीं मानो तो फिर भोजन काय नहीं करो सबके। हम भैया सबके भोजन करवे तैयार हैं, बस एक आदमी के भोजन नहीं कर सके। कौन के? जोन के घर में मांसाहार होती है। तो अब वो चाहे ब्राह्मण को घर हो, चाहे क्षत्रिय को हो, चाहे वैश्य को हो, चाहे शूद्र को हो, हमारों के लाने ई चीज से परे दिया है। ऐसे अब जाके नहीं पा रहे, तो यही से जाके रही कि भैया हम तो खुद बना के खाते हैं। अब कौन सा पूछ रहा कि भैया तुम्हारे घरे बनत के नहीं बनत? भैया दद्दा ने खा तुझे सो लड़का मारन लगो हो। हाँ, तो ऐसे सबसे अच्छा हम बनाते हैं। छुआछूत का मतलब नहीं है इसमें, ना कहीं छुआछूत था, ना है, ना शास्त्रों में। अब तो लिखो ही नहीं जा सके भाई। अगर ध्यान दियो, अगर अपने शास्त्रों में छुआछूत हो तो आदमी कहने लगे कि ब्राह्मणों ने छुआछूत फैलाओ। ध्यान दियो, ब्राह्मणों की पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ी नगरी है बनारस। आए के नहीं? अपन का गल कहाँ के पंडित जी विद्वान की बनारस के, कहाँ के पढ़े की बनारस के, कहाँ से आए महाराज पूजा करवावे की बनारस। ध्यान दियो, हम तुम्हें बताया रहे ब्राह्मणों की रहने वाली नगरी प्राचीन से, आज से नहीं, पूर्व से बनारस है। अच्छा, बनारस को राजा को ऐसी ने खबर आ रही हो तो हम खबर करवा रहे। अब है कि नहीं? त्रेता युग की, त्रेता युग में हरिश्चंद्र जी को बनारस में बेचो गो। कौन कहते? बोले डोम राजा। वह तो राजा बनारस को क्या है, हमारे सनातनी हिंदुओं को लड़ाने के लिए और दूसरी कोनो बात है ही नहीं। ऐसे इन मुगलों ने और इन अंग्रेजों ने तुम में और हम में ये जातिवाद का जहर भर के तुम्हें और हमें लड़ाने का प्रयास किया है, और कोनो बात नहीं। और चलो आगे द्वापर में आ जाओ, द्वापर में आ जाओ। अंग देश के राजा कौन थे? अंग देश के राजा कौन थे जिन्होंने कर्ण का लालन पालन किया? और इतना ही नहीं, हस्तिनापुर की सभा में सबसे बड़े मंत्री पद पर कौन थे? श्री विदुर जी। कौन है? और इतना ही नहीं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा हो रही है। राम जी की कथा से ही आपको बात बतलाएं, जिस दिन राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था उस दिन अवध में, अयोध्या में मुख्य अतिथि बन के कौन गया था? जिस दिन राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, राम जी ने एकमात्र मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि जिसे बुलाया था, जिसे सबसे ऊपर बिठाया था, वो थे भीलों के राजा गोहराज। तो जातो हो गई बात वर्ण व्यवस्था की। अच्छा, वर्ण काय को बनाए गए? अच्छा, वर्ण में ध्यान दीजिए, को कह रहे जो छोटो वर्ण है, अपने शूद्र भाइयों के मन में
ये भर दिया कि तुम्हें छोटा बनाया है। जबकि ध्यान दियो, शूद्र वर्ण कहां से है? बोले पदव्याम शूद्रो अजायतो, भगवान के चरण से शूद्र की उत्पत्ति है। अच्छा जा बताओ, चरण यहाँ शूद्र। अब जा बताओ, हम जब आउत हैं तो तुम्हारे हमारे का परत, पांव परत के मुंह, पांव छुए जात के मुंह छुए जात। जा बताओ, गंगा जी कहां से निकली? भगवान के चरणों से, ठीक है। और उन्हीं चरणों से हमारे शूद्र भाई निकले। मैं यहां मझघटिया सरकार से, मझघटिया सरकार की व्यास गद्दी से ये उद्घोष कहते हुए कहना चाहता हूं, जो भी हमारे शूद्र भाइयों को छोटा कहे उनसे कह देना वो छोटे नहीं, वो गंगा जी के सगे भाई हैं। वो गंगा मैया के सगे भैया आए। तो इसमें ये छोटा बड़ा बनना जी अपने करत फिर रहे। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कर्मणाय जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिवर्धते। सनातन संस्कृति में कर्म प्रधान है। ध्यान देना, रावण ज्ञानी नहीं महाज्ञानी, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी, वीर नहीं महावीर, धनी नहीं महाधनाढ्य। लेकिन जब उसका कर्म बिगड़ा तो आज तुम और हम हर गली में, हर मोहल्ला में, हर चौराहे पे बीच में ठाड़ो करके आगी लगा रहे। आज लो रावण को मारो। और ध्यान दियो, अगर आदमी के लगत के ब्राह्मणवाद फैला रहे, अगर हम ब्राह्मणवादी होते तो खबर करो जो ना रावण को मारो जात, मंत्र पढ़ भी हम ही जात है कि नहीं जाते। जोन बाण में आगी लगा के मारो जात, वो टीका हम ही लगात के नहीं लगा। ध्यान देना, रावण का कर्म बिगड़ा तो ब्राह्मण ज्ञानी धनाढ्य वीर होते हुए भी हर जगह जलाया जा रहा है। और भक्त रेदास कर्म अच्छे थे, आज हर घर में रेदास की पूजा की जा रही है। करी जा रही क्या नहीं करी जा रही? अब बताओ कहां है जाती, कहां है बड़ी व्यवस्था? हाँ, सनातन में फिर कह रहे हैं, सनातन में विचार है शुद्धि का और अशुद्धि का। तो वो भैया आवश्यक है, आज भी है, कल भी है और आगे भी है। क्यों? अगर ये विचार नहीं किया तो धर्म जो है वो उस गति से नहीं चल पाएगा। तो वर्ण व्यवस्था थी, है और रहेगी। हाँ, हमारे यहाँ वर्ण में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब सम्मान योग्य है और सबका सम्मान किया है। अब आ जाओ, जो जा कह रहे कि रामचरितमानस में या सनातन में स्त्रियों की निंदा है कि स्त्रियों छोटो दिखाओ, अब वे सुनियो बड़े चित्त से। हम जा कह रहे हैं कि स्त्रियों को सम्मान जितनो सनातन में है, जितनो हिंदू संस्कृति में है, वो तो पूरी दुनिया में कहूं हो ही नहीं सके, कहूं नहीं हो सके। और हो का नहीं सके, है ही नहीं।
हम कह रहे थे बैठे बैठे राम जी की पूजा साल भर में एक दिन, रामनवमी को होत के नहीं। भगवान कृष्ण की पूजा साल भर में एक दिन, जन्माष्टमी को। शंकर जी की पूजा साल भर में एक दिन, शिवरात्रि हो। मनो जब दुर्गा की पूजा को टेम आओ सो कह देना, कह देना, बोलो तुम ही हो नौ देना है कि नहीं है? और सुन ले, शिवरात्रि एक मेरे, जन्माष्टमी साल भर में एक मेरे, रामनवमी साल भर में एक मेरे, नौ दुर्गा के मेरे। बताओ, दो बार प्रगट, दो बार गुप्त, चार मेरे नौ। और इतना ही नहीं, ऐसे गांव तुम्हारों के लाने मुतके मिल जाए कि जोन गांव में राम जी को मंदिर ने हुई है, जोन गांव में भगवान कृष्ण को मंदिर ने हुई है, जोन गांव में शंकर जी को मंदिर ने हुई है। ऐसे तुम्हारो हो मुतके गांव मिल जाए। मनो अब हम कह रहे, व्यास गद्दी पे हो कह रहे, एक गांव तुम्हारे हमारे लाने ढूंढ के बताओ, जोन गांव में खेर माई ने बैठी हो, दुर्गा जी ने हो, एक गांव ढूंढ के बताओ। गांव तो ठीक है जहां हल्को सो खेरो होवे, चार टपरियों को, हमें वो खेरो बता दे कि वो खेरे में भी अगर दुर्गा जी ने हो। अब बताओ, इतने भी अगर कोई कहने लगे कि सनातन संस्कृति में स्त्रियों की लाने सम्मान नहीं है, तो कैसे मान ले, कैसे मान ली जाए जब बात? हाँ, और कहूं नहीं है, और कहूं नहीं है स्त्रियों को कौन हूं, और पहली बात तो और कौन हूं, हम धर्म मानता ही नहीं है। धर्म तो केवल एक सनातन है, और जो बने फैल रहे वे बता दे मैं कि भैया हमारे तो स्त्रियों को ऐसा सम्मान। ईसाई अगर हमसे कह दे में कि हमारे तो स्त्रियों को सम्मान है, तो उनसे कहियो कि तुम्हारे गॉड तो है, और गॉड के वे चर्च बने, गॉड के मंदिर बने, उनके नहीं बने। अब उनसे कहियो कि तुम्हारी गॉडी को मंदिर बताओ, भाई तुम्हारी गॉडी को मंदिर बताओ, हम जान जाएंगे भैया हो तुम्हारे भी सम्मान है, जो हमें ज्ञान दे रहे। या अगर मुगल का है तो भाई मस्जिद है, अल्लाह बैठे हैं, अब अल्ली की मस्जिद बताओ, बताओ कहां है, हमसे पूछो। सनातन के बराबर ना माताओं को कहीं सम्मान था, ना है और ना होगा। हाँ, और देख लो आप, इतना ही नहीं, अपने ते कहूं भी कोनो भी भगवान अकेले न बैठे पाई, प्रतिष्ठा भाई अकेले राम जी बैठे का, वो बैठे वही सिंहासन पे, उसी जगह राम जी अगर विराजमान हैं तो राम जी के साथ जनक नंदिनी जगदम्बा मैया जानकी विराजमान है। जहां कृष्ण विराजमान है उन्हीं के बाजू में मैया वृषभानु नंदिनी ललित ललाम लाडली मैया श्री राधिका विराजमान है। जहां भोलेनाथ विराजमान है वहां मैया गौरा विराजमान है। हाँ, आप हो अच्छा कछुजा ने कह रहे थे
कि पंडित जी आप जा कहने लगत हो मनो अयोध्या में जो मंदिर बनो उते तो रामलला अकेले विराजमान है कि नहीं? कहने लगत हो अरे भैया वो मंदिर कौन को बनो? वो राजा राम को मंदिर नहीं बनो, वो कौन को मंदिर बनो? राम लला को, जहां में इतने से हते हाँ उतने उनके बाल रूप में उनके उस स्वरूप को बिठाया गया है, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है और वहां पर राज दरबार नहीं लगाया गया है। इस कारण से अपितु हमारे यहाँ कहीं भी अकेले बैठाई नहीं है, जहां प्रतिष्ठा हुई है सबकी हुई है, सबकी होती प्रतिष्ठा। तो जो ये कहे जो भी ये कहे कि सनातन में स्त्रियों की निंदा है, उनको ये बातें बतलाओ। अपने थे कबू नाव लो, भगवान को अकेलो नहीं लो जाए। और सुन ले, जब नाव लो जा तो भगवान को नाव पाछे लो जा। सीता राम, राम सीता नहीं कही जाए, राधे श्याम, श्याम राधे नहीं कही जाए, गौरी शंकर, शंकर गौरी नहीं कही जाए। हमारे यहां हर जगह माताओं का नाम पहले है। इसका मतलब है कि सनातन में सबसे अधिक सम्मान मातृशक्ति का था है, वो सदा रहेगा। पूरी दुनिया में भारत ही वह देश है जिसके लिए भारत माता कहा जाता है। और कौन जो माता मान के पूजत हो। तो जे बातें जे को करे, एक तो सल जाया है कि जे आदमी बातें जे ऐसी कहां करते हैं जहां इनको उत्तर दे विवारो नहीं है। अब जे बातें हमोरों के बीच में आके करते हुए नेता तो बे तो जाते ऐसे सारे भर के कि महाराज हमसे गलती हो गई, हमें यह सुनने के नहीं। अब भी वो तई लगे लड़त जा बैठे तो ये कुआनो सुन सबरे उन लगे। तुलसी बाबा और एक और शायद आप लोगों ने सुना हो कहीं, रामचरितमानस की अगर विशेष तौर पे हम कहें कि स्त्रियों को कितनो सम्मान है, तो रामचरितमानस की कथा में तो इतनो सम्मान